जब लोकल पुलिस ऑफिसर और स्नाइपर्स ने शूटर को देख लिया था तो फिर उसे लेमिनेट या फिर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। एक लोकल ऑफिसर उस बिल्डिंग पर चढ़ा और उसने शूटर को देखा। जिस बिल्डिंग पर वो शूटर चढ़ा हुआ था उस बिल्डिंग में पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। स्नाइपर का एम उसी शूटर की तरफ ही था। थॉमस मैथ्यू के हाथ में रेंज फाइंडर को देखा, उसे लगा शायद ये कोई दूरबीन है। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ था, इस बिल्डिंग पर इजीली चढ़ जाता है। थॉमस को एक गन के साथ एक छत से दूसरी छत फलांगते हुए देखा और फिर उसने पुलिस को बताया भी। लोकल्स ने शोर मचाया और पुलिस को बताया कि एक शख्स गन के साथ लेटा हुआ है, उसे शूट करें। कहीं ये प्री प्लान तो नहीं था, कहीं ये इलेक्शन जीतने के लिए एक ड्रामा तो नहीं रचाया गया। 20 साल का नौजवान थॉमस मैथ्यू एक्स प्रेसिडेंट को 150 मीटर के डिस्टेंस से सिक्योरिटी ब्रीच करके 3-4 गोलियां चला देता है। लेकिन सीक्रेट सर्विस जो कि प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स और कैबिनेट मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे पता ही नहीं चलता। 5:40 पर पहला सिक्योरिटी फेलियर सामने आया जब थॉमस मैथ्यू रेंज फाइंडर के साथ एंट्रेंस पर पहुंचा। रेंज फाइंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करने पर एग्जैक्ट डिस्टेंस बता देती है। लोकल पुलिस ऑफिसर ने जब थॉमस मैथ्यू के हाथ में रेंज फाइंडर को देखा, उसे लगा शायद ये कोई दूरबीन है, लेकिन फिर भी उसने वार्निंग मैसेज रेडियो पर शेयर कर दिया। अब जाहिर है ये मैसेज सीक्रेट सर्विस तक भी पहुंचा होगा। एंड देन फिर थॉमस वहां से अचानक गायब हो गया। यहाँ पर सामने आया कम्युनिकेशन फेलियर। इस वार्निंग के बावजूद भी सीक्रेट सर्विस और लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। या तो फिर ये मैसेज सीक्रेट सर्विस तक पहुंचा ही नहीं, या फिर सीक्रेट सर्विस ने इसे इग्नोर कर दिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर FBI एजेंट जॉन मिलर के मुताबिक पीपल हैड हिज डिस्क्रिप्शन एंड वर लुकिंग अराउंड फॉर हिम। एंड आल्सो अगर कोई गाड़ी DUI चेक पॉइंट को इग्नोर करती है, आई मीन यू टर्न ले लेती है, तो फिर एक चेज व्हीकल में पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी को रोक लेता है। लेकिन थॉमस के केस में ऐसा नहीं हुआ। थॉमस जैसे ही DUI चेक पॉइंट पर पहुंचा, उसने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया और फिर थोड़ा आगे जाकर उसे पार्क कर दिया। लेकिन पुलिस ने इसे इग्नोर किया और ये था पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर। दैट्स व्हाई अमेरिकन्स आर एंग्री कि आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल था। और फिर 6 बजे के बाद थॉमस वहां से चलते हुए AGR बिल्डिंग्स को क्रॉस करता है। एंड देन फिर वो उस बिल्डिंग जिसमें पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे और इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ था, इस बिल्डिंग पर इजीली चढ़ जाता है और पुलिस को पता ही नहीं चलता। आइए गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू से इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। ये देखें किस कदर इजी है इस बिल्डिंग पर चढ़ जाना, जैसे कि ये शेड और जनरेटर वगैरह। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पुलिस के कंट्रोल में था। इसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा होता। अगर कोई शख्स इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ या फिर इस बिल्डिंग में चल फिर रहा था तो उसे स्पॉट करना काफी इजी था। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी थॉमस पुलिस ऑफिसर्स की नजरों से ओझल रहा और वो इजीली इस बिल्डिंग पर चढ़ गया। जबकि BBC को एक लोकल ने बताया कि वो ऊंचाई से ट्रंप का खिताब सुन रहा था जब उसने थॉमस को एक गन के साथ एक छत से दूसरी छत फलांगते हुए देखा और फिर उसने पुलिस को बताया भी, लेकिन पुलिस उसकी बात को समझ नहीं सके और इवन के बाद में उसने इशारा करके भी बताया कि वहां कोई है। लेकिन क्योंकि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स नीचे मौजूद थे, इसलिए वो उसे देख नहीं पाए। ये वीडियो देखें जरा। इंसिडेंट से ठीक कुछ मिनट्स पहले लोकल्स ने ये वीडियो बनाई जब थॉमस छत पर लेटा हुआ था। लोकल्स ने शोर मचाया और पुलिस को बताया कि एक शख्स गन के साथ लेटा हुआ है, उसे शूट करें। अब आप खुद इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। और फिर उसने ट्रंप पर गोलियां चला दी। लकीली ट्रंप ने अपना फेस लेफ्ट साइड पर कर लिया था, जिसकी वजह से गोली उनके कान को छूकर चली गई। ये देखे जरा, अगर ट्रंप का फेस स्ट्रेट होता तो वो गोली उनके दिमाग को क्रॉस करते हुए निकल जाती। लेकिन ट्रंप ने अपना लेफ्ट साइड पर फेस कर लिया था, इसलिए वो गोली उनके कान को छूकर चली गई। और इवन के ये गोली एक कैमरे में भी कैप्चर की गई, जो कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं। शूटर के पास AR-15 स्टाइल राइफल थी, जो कि US में नॉर्मली यूज की जाती है। इस राइफल पर आप स्कोप लगाकर इसे मिनी स्नाइपर भी बना सकते हैं, जैसे कि थॉमस ने किया। लेकिन इसकी एक्यूरेसी स्नाइपर राइफल से कम होती है, इसलिए ट्रंप महफूज रहे। जैसे ही ट्रंप को गोली लगी तो वो फौरन नीचे बैठ गए और फिर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप को घेरे में ले लिया। एंड उसी लम्हे स्नाइपर ने थॉमस को शूट कर दिया। ट्रंप ने फिर खड़े होकर मुक्का बनाया, क्योंकि अमेरिकन्स बहादुरी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये चीज आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखी होगी। इसीलिए ट्रंप ने खड़े होकर मुक्का बनाया और फिर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अपने हसार में उन्हें लेकर चले गए। सीक्रेट सर्विस स्पोक्स पर्सन एंथनी गेल्मे के मुताबिक एजेंसी ने ये स्पेसिफिक बिल्डिंग लॉ एनफोर्समेंट के कंट्रोल में दी थी, जबकि डायरेक्टर ऑफ सीक्रेट सर्विस ने भी कहा कि देयर वाज लोकल पुलिस इन दैट बिल्डिंग। देयर वाज लोकल पुलिस इन द एरिया दैट वर रिस्पांसिबल फॉर द आउटर पैरामीटर ऑफ द बिल्डिंग। जबकि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिचर्ड का कहना था कि उन्होंने
4 क्विक रिस्पॉन्स टीम्स को डिप्लॉय किया था और इसके अलावा 4 स्नाइपर्स टीम्स भी शामिल थी, जबकि बटलर शो के इनसाइड और आउटसाइड की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वो सीक्रेट सर्विस की थी एंड सारा कंट्रोल सीक्रेट सर्विस के हाथ में था। मतलब कि ब्लेम गेम, सीक्रेट सर्विस लॉ इन्फोर्समेंट पर ब्लेम कर रही है, जबकि लॉ इन्फोर्समेंट कह रही है कि ये सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी थी। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब स्नाइपर्स ने शूटर को देख लिया था तो उन्होंने फौरन शूटर को शूट क्यों नहीं किया अनटिल के उसने फायर कर दिया। जस्ट बिकॉज समवन इज ऑन अ रूफ डजंट मीन द काउंटर स्नाइपर गाइज कैन जस्ट ओपन फायर। They operate under weak corner use of force rules. In short, स्नाइपर को ऐसे किसी को भी शूट करने की इजाजत नहीं होती अनटिल कि वो थ्रेट हो। खैर थ्रेट तो था, लेकिन फिर भी वो इस लॉ की वजह से उन्होंने फौरन शूट नहीं किया। इस इंसिडेंट से कुछ हफ्ते पहले CIA को इंटेल मिली कि ईरान, ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया जो कि सुलेमानी की किलिंग में मुलविस थी, उसकी असैसिनेशन की प्लानिंग कर रहा है। वैसे तो ये काफी अरसे से शुरू हो गया था, बट ये सही मौका था। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस इंटेल के बावजूद भी इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। खैर इन्वेस्टिगेशन के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज का ये कहना है कि इस शूटर का ईरानियन बैक असैसिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स और लोकल से पूछताछ की जा रही है, जबकि थॉमस के घर से और उसकी गाड़ी से बारूदी मवाद भी मिला। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ट्रंप की US एस्टेब्लिशमेंट से भी सटल चल रही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है और मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट इतना गिर नहीं सकती जैसे कि हमारी गिर गई, क्योंकि हमारे मुल्क में तो एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR तक नहीं कटवा सका। अब इसका ट्रंप की कैंपेन पर क्या इफेक्ट पड़ा है, तो इसका जवाब है कि उनकी वाह वाह हो गई है, उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो गया और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि US नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ही होंगे। ये इंसिडेंट होने के बावजूद भी ट्रंप ने अपनी कैंपेन्स को कंटिन्यू किया हुआ है और वो मुख्तलिफ जगह पर जज से खिताब कर रहे हैं। सो वो अब प्रेसिडेंशियल मजबूत उम्मीदवार है।